गुना का पावर कट, सिंधिया समर्थकों पर वार और भाजपा के भीतर सुलगता मूल बनाम महाराज का महासंग्राम। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों आसमान से बरसती आग से ज्यादा गर्मी बीजेपी के भीतर सुलग रही गुटबाजी की आंच में महसूस की जा रही है। ये महज किसी एक जिले में बिजली कटौती का प्रशासनिक मसला नहीं है, बल्कि ये उस ज्वालामुखी का मुहाना है जो 2020 के सत्ता परिवर्तन के बाद से मूल भाजपा के भीतर लगातार खदबदा रहा है, सुलग रहा है। गुना से बीजेपी के वरिष्ठ और बेबाक विधायक पन्नालाल शाक्य ने बिजली दफ्तर के बाहर जो मोर्चा खोला, उसने भोपाल के सत्ता प्रतिष्ठान से लेकर ग्वालियर के जयविलास पैलेस तक सियासी झटके दे दिए हैं। पन्नालाल का अपनी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को सरेआम नकारा और दिखावटी कह देना कोई अचानक निकला हुआ गुस्सा नहीं है, बल्कि यह उन पुराने और निष्ठावान भाजपा नेताओं की सामूहिक कुंठा का प्रकटीकरण है जिन्हें लगता है कि सत्ता की मलाई और रुतबा उन चेहरों ने हथिया लिया जो कल तक उनके सियासी दुश्मन हुआ करते थे, सियासी विरोधी हुआ करते थे। एक वरिष्ठ विधायक का अपनी ही सरकार के खिलाफ यूं सड़क पर उतरना और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीधे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग करना स्पष्ट करता है कि पार्टी के भीतर पावर डायनेमिक्स का संतुलन अब जवाब दे रहा है। एक तरह से सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। पन्नालाल शाक्य ने अपने हमले के लिए जिस तरह की शब्दावली उदाहरणों का चुनाव किया, वह अखिलीक्स के नजरिए से सत्ता के भीतर चल रहे परसेप्शन वार की सटीक तस्वीर पेश कर रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो अक्सर बिजली के खंभों पर चढ़ने, ट्रांसफार्मर की धूल झाड़ने और नालियों में उतरकर सफाई करने के अपने कैमरा फ्रेंडली अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनकी इस पूरी कार्यशैली को शाक्य ने एक झटके में नौटंकी और दिखावा करार दे दिया, साबित कर दिया। विधायक का ये कहना कि हमें नालियां साफ करने वाला जनसेवक नहीं, जनता के साथ खड़ा होने वाला जनसेवक चाहिए, सीधे तौर पर गवर्नेंस के मॉडल पर सवाल खड़े कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि जमीनी कार्यकर्ता और जनता अब परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स यानी कि इवेंट मैनेजमेंट वाली राजनीति से ऊब चुके हैं। जब एक विधायक ये कहता है कि मंत्री खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हैं और मंच पर ढोक देने लगते हैं, तो वो दरअसल उस अहंकार पर प्रहार कर रहा होता है जो अचानक मिली भारी भरकम सत्ता और महाराज के संरक्षण के कारण इन मंत्रियों के भीतर पनप रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ काम बनाम नाकाम की नहीं रही, बल्कि यह एक्टिंग बनाम डिलीवरी की जंग बन चुकी है, जिसमें निशाना भले ही तोमर हो, लेकिन संदेश पूरी कैबिनेट के उन चेहरों के लिए है जो जमीन से कट चुके हैं या जमीन पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पूरे एपिसोड का सबसे दिलचस्प और गहरा राजनीतिक पहलू वह है जब शाक्य अपनी तोप का मुंह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ मोड़ देते हैं। यहाँ बात बिजली से हटकर सीधे तौर पर सम्मान और वर्चस्व पर आ जाती है। पन्नालाल शाक्य का ये दर्द कि सिंधिया के ही कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने उन्हें चलो हटो कहकर धक्का देकर किनारे कर दिया था, उस मनोवैज्ञानिक दरार को दिखाता है जो सिंधिया गुट और पुराने भाजपाइयों के बीच आज भी मौजूद है। शाक्य का ये तंज कि वे तो महाराज से भी बड़े हो रहे हैं, ग्वालियर, चंबल और मालवा तक फैले उस साइलेंट नैरेटिव को आवाज दे रहा है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिपह सालार सत्ता के नशे में इतने चूर हो रहे हैं कि खुद महाराज की राजनीतिक शैली को पीछे छोड़ते हुए निरंकुश होते जा रहे हैं। मूल भाजपा का कैडर इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि जिन नेताओं के खिलाफ उन्होंने दशकों तक नारे लगाए, आज वे ही उन पर हुक्म चला रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर उन्हें अपमानित भी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक विधायक का अपमान नहीं है, बल्कि यह उस कैडर का अपमान है जो दरी बिछाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक पार्टी को यहाँ तक लेकर आया है, जो सत्ता तक पार्टी को संघर्ष के बाद लेकर आया है। अब इस पूरी बगावत का असर भोपाल स्थित सत्ता के गलियारों और सत्ता के संगठन पर क्या पड़ रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी जो अपने लौह अनुशासन और पार्टी विद डिफरेंस के तमगे पर गर्व करती है, उसके लिए स्थिति कैच 22 जैसी हो गई है। गुना जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार का तत्काल सामने आकर डैमेज कंट्रोल करना और विधायक के बयान को निंदनीय करार देना संगठन की मजबूरी नजर आता है। संगठन ये संदेश नहीं दे सकता है कि कोई भी विधायक सड़क पर खड़े होकर कैबिनेट मंत्रियों की धज्जियां उड़ा सकता है। सिकरवार का ये कहना कि शिकायत के लिए पार्टी के पास उचित प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, दरअसल भोपाल से मिले निर्देशों का ही पालन था। मामले की रिपोर्ट अब प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है और अब गेंद जो है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री के पाले में है। लेकिन यहाँ संगठन के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यदि वे पन्नालाल शाक्य जैसे वरिष्ठ और जमीनी नेता पर कार्रवाई करते हैं तो पार्टी का मूल कैडर और भी ज्यादा भड़क सकता है। इसके विपरीत यदि शाक्य को नजरअंदाज किया जाता है तो सिंधिया खेमा इसे अपनी अहमियत कम होने और सरकार की कमजोरी के रूप में देखेगा। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को अब ये समझ आ रहा है कि उनके ऊपर सिर्फ हाईकमान का नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बैठे उन साइलेंट वॉरियर्स का भी दबाव है जो उनकी हर प्रशासनिक चूक का हिसाब चुकता करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
अंततः पन्नालाल शाक्य का ये विस्फोट मध्य प्रदेश की समकालीन राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक दिन की बयानबाजी नहीं है, ये उस अंदरूनी सत्ता संघर्ष का ट्रेलर है जो आने वाले दिनों में और भी मुखर होने की संभावना है। जब तक सिंधिया समर्थक मंत्रियों, मूल भाजपा के नेताओं के बीच सत्ता, सम्मान और प्रोटोकॉल का स्पष्ट बंटवारा और सामंजस्य नहीं बिठाया जाएगा, तब तक ऐसे पावर कट बार बार होते रहेंगे। तो आज के अखिलीक्स में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स। नमस्कार।